आप इस वक्त कौमी असम्बली की वेबसाइट के ऊपर जाएं और वहां पे जो पार्लियामेंट के नुमाइंदा लोग हैं उनकी फहरिस्त को जरा खोलें। आपको पता चलेगा कि जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनका ताल्लुक किस किस जमात से है। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जाहिर कर दिए गए वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, जो दूसरे हैं वो उसके अलावा हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक रुकने पार्लियामान ऐसे हैं जिनका नाम है आदिल बाज़ई, और उनका ताल्लुक है बलूचिस्तान से। वो बलूचिस्तान के NA 264 से मुंतखब हुए थे और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हिमायती याफ्ता थे। आपको कौमी असम्बली के वेबसाइट के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता दिखाई देगा। यानी पार्टी जो सेक्शन है, पार्टी वाबस्तगी जो है, किस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं, तो वहां उस खाने में आपको PMLN लिखा हुआ नजर आएगा। अब इस बीच में यह तासुर दिया गया कि बलूचिस्तान से वो रुकने पार्लियामान, एक खबर चलती है मीडिया के ऊपर कि वो जो रुकने पार्लियामान है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर शामिल हो गए। पहली बात तो ये कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जाता है, एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा या उनके तर्जुमान या जितने भी फौज जफर बे मौज है वो ये कहती है कि आइन के अंदर 3 दिन होते हैं किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कैसे 15 दिन दे दिए? ये तो आइन को रीराइट किया और सुप्रीम कोर्ट के पास तो इसका इख्तियार मौजूद ही नहीं है कि वो आइन को रीराइट करे। मान लिया, इस बात को मान लें, आप किसी मौक़िफ़ को मान लें जिसमें जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी जाके रिव्यू की जो नजर सानी की दरखास्त दायर करता है, उसमें भी वो मौक़िफ़ यही अपनाता है कि हुजूर वाला, आपने जो फैसला किया है 12 तारीख का, वो फैसला जो है वो आपने आइन की नई तशरीह कर दी है। और आप इस बात के मजाज नहीं है कि आप आइन की नई तशरीह कर दें। आपने ये जो हुक्मनामा जारी किया है, ये हुक्मनामा आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। ये प्ली वहां पे उन्होंने ली हुई है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आदिल बाज़ई किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। पहले तो अकल और मंतिक के अंदर ये बात नहीं आती। चलें, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये खबर चल भी गई, ठीक है, चल गई। बहुत सी खबरें चलती हैं जिनकी बाद में तरदीद आ जाती है, लेकिन इसी बीच में आप वो असेंबली की वेबसाइट खोलें तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। ये कितनी अचंभे की बात है। अब इस पे किस तरीके से जवाब देंगे? क्या सरफे नजर कर लेंगे? टेक्निकल एरर कह देंगे? क्या करेंगे? क्योंकि आपको एरर तो ये कहना पड़ेगा। मैं एक और इसकी तौजी बयान करता हूं कि एक वजाहती फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बाकायदा तौर पे जो रजिस्ट्रार थे उनसे पूछा कि भाई ये किस तरह जारी हुआ, इसकी मीटिंग कहां पे हुई, मीटिंग ऑफ मिनट्स किधर हैं, और उसके अलावा इसके किसके दस्तखत हैं, किसकी गाइडलाइन थी, किसका हुक्मनामा था कि जिसके बाद ये जारी हुआ। जिसका जवाब भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से तलब किया गया कि बताएं किस तरीकाकार के तहत आपने ये वजाहती फैसला जारी किया। कि वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर सबके कंसेंसस होने चाहिए। इस तरीके से कोई भी वेबसाइट पे फैसला तो नहीं जारी हो जाएगा। हमने ये भी देखा है कि कुछ फैसले जो वेबसाइट्स के ऊपर जारी हुए उन पे बाकायदा तौर के ऊपर सरजनिश होके वो फैसले वापस लिए, उनको रिमूव किया उस वेबसाइट से। अभी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। ये है एक मामला। अब किसी शख्स ने ट्विटर के ऊपर पूछ लिया, एक शाहिद खटक हैं, PTI के हैं, बलूचिस्तान से, उन्होंने कहा जी हमारा एक ही नुमाइंदा है PTI का जो बलूचिस्तान से कौमी असम्बली में है, वो तो नहीं छोड़ेगा जमात। फिर किसी और ने कहा जी कि ये प्रोपेगेंडा है, ये सारा कुछ है। किसी एक शख्स ने टैग कर दिया आदिल बाज़ई को ट्विटर के ऊपर। उन्होंने कहा जी भाई साहब आप इसकी वजाहत करेंगे? उन्होंने कहा जी फेक न्यूज। अब जो शख्स है जिसके बारे में पार्टी वाबस्तगी जाहिर की गई है वो ये कह रहा है कि फेक न्यूज, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नेशनल असेंबली की वेबसाइट के ऊपर किसी ऐसे शख्स की वाबस्तगी PMLN के साथ कि जो नजरियाती तौर पे उनका मुखालिफ है, जो खुद कह रहा है कि ये झूठी खबर है, जो खुद कह रहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ही हिस्सा रहूंगा, जो खुद ये मानता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो किसी तौर पे मैं छोड़ नहीं सकता, जिसने दूसरे बंदों के सामने इन खबरों के चलने के बाद इकरार किया और उसने कहा कि मीडिया जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, मेरे अज़्म में कोई तब्दीली नहीं आ सकी। तो उस शख्स की जो सवाबदीद है वो खुद किसी ने इस्तेमाल करते हुए उसकी वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कैसे किसी ने जाहिर कर दी। एक छोटा सवाल नहीं, बुनियादी सवाल नहीं, भूंचाल बपा कर देने वाला यह सवाल है जिसका जवाब देना पड़ेगा कि क्यों ये किया, किसकी ईमा पे किया। इस सारे मंजर में
जब बात मखसूस नशिस्तों के हवाले से हो रही है, जब बात आईनी तरामीम के हवाले से हो रही है, जब बात नंबर्स गेम के हवाले से हो रही है, जब केस 63 का समात के लिए मुकर्रर हो चुका है कि जिसमें फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से फैसला होना है कि आया सिर्फ नाअहली होगी या वोट जो है वो भी शुमार नहीं होगा, या वोट तो शुमार होगा और नाअहली नहीं होगी, उसके ऊपर जो दरखास्त है उसका फैसला होना है। और पहले 5 रुकनी बेंच उसका फैसला कर चुका हुआ है। अब वो जजेस भी उसमें से कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ जजेस मौजूद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि उस तनाजुर में ऐसे वक्त के अंदर आप किसी शख्स की वाबस्तगी को तब्दील कर दें तो उसके पीछे फिर आपकी मंतिक क्या। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो नजरसानी अपील दायर करता है। दूसरी एक नजरसानी अपील वो वजाहती फैसले पे जारी कर रहा है, यानी उस पे उन्होंने नजरसानी अपील दायर कर दी है। तारीख में वैसे कभी हुआ नहीं। नजरसानी अपील जो होती है वो आपने किसी फैसले के ऊपर ही देनी होती है, तफसीली फैसले पे आप नजरसानी अपील देते हैं। वजाहती फैसले के ऊपर भी नजरसानी अपील दायर की हुई है। अब वो जो नजरसानी की अपील है केस की, तफसीली फैसले की, उस पे तो कानून ये कहता है कि वो सेम बेंच के पास जाके लगती है। अब सेम बेंच कौन सा है? वो तो 13 रुकनी है। अब 13 रुकनी की दस्तयाबी मुमकिन बना ले अगर बनती है, उसकी टाइम फ्रेम जो है 90 दिनों के अंदर आपने नजरसानी अपील को दायर करना है। लेकिन वो केस कब लगेगा, ये सवाबदीद उस कमेटी की है जिस कमेटी ने वो केस लगाना है, जिस कमेटी ने बेंच बनाना है, जिस कमेटी ने समात के लिए मुकर्रर करना है। वो 2 साल 3 साल 4 साल समात के लिए मुकर्रर करते क्या कर लेंगे आप। फिर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी बाकायदा दरखास्त देना पड़ेगी, और फिर उस दरखास्त में यह देखना है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई 8 जजेस के सामने लगती है, 13 रुकनी के सामने लगती है, या जजेस कमेटी जो है वो ये फैसला करेगी कि इस पे बेंच कौन सा तश्कील दिया जाएगा। अब अगर खुद वो 8 जजेस इख्तियार इस्तेमाल करना चाहें और वो कह दें कि इस पे तौहीन अदालत है, तो वो तरीका कार अब मौजूद नहीं है, क्योंकि वो हो जाएगा आर्टिकल 184(3) के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार, जो पहले सू मोटो कोई भी ले सकता था। सुप्रीम कोर्ट का जज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने पे सिर्फ उसका इक्तफा कर लिया। फिर नया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया तो वो सू मोटो का इख्तियार भी जजेस कमेटी के पास है। अब उस 3 में मंसूर अली शाह साहब जाना नहीं चाहते, 2 में काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब है, जिस पे जवाबी खत भी एक मंजर आम पे आ चुका है। तो ये वो खिचड़ी है जो इस वक्त पकाई जा रही है, जिसके अंदर मालूम नहीं कि कौन कौन से मुरक्कबात उसके अंदर डाले जा रहे हैं, तराकीब कौन सी इस्तेमाल की जा रही हैं। खिचड़ी का रिजल्ट क्या निकलेगा? बदबूदार होगी, जायकेदार होगी, खाने के लायक होगी, या देखने लायक भी नहीं रहेगी। देखें कि इन चंद दिनों में ये क्या चीजें होती हैं, और ये जो भौंचाल आपको हल्का हल्का हल्की हल्की मौसीकी में एक दूसरे पर तंजो मजाक नश्तर बरसाते हुए दिखाई देता है, बाकायदा तौर पे गोलाबारी पे आ जाएगा। देखिए, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।